दोबारा बोल रही हूँ, ये वाली जो चीज है ये हर किसी फीमेल के ऊपर वर्क नहीं करती है, हर किसी को वो हार्ड थ्रस्टिंग नहीं चाहिए। कुछ ऐसी पर्टिकुलर फीमेल जिनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, उनकी जो यौन इच्छा है वो तीव्र है, उनके लिए ये चीज बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगर उनका जो पार्टनर है वो थ्रस्टिंग भी अच्छी करता है और फोल प्ले बढ़िया भी बहुत अच्छे से करता है, खिलाड़ी किस्म का बंदा है, फिर वो अंदर तक की गहराई नापने का वो शौक, वो जुनून, वो सर पे सवार होता है, यार जितना अंदर डालूं उतना कम लग रहा है और अंदर डालूं। तो ये अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है, जो बेचैनी होती है, उसे निरंतर पुश करती रहती है और वो तेज तेज झटके मारते रहता है। उसे ऐसा लगता है इसी में मेरी संतुष्टि और इसी में मेरी पार्टनर की भी संतुष्टि है। तो सेक्स के दौरान की जाने वाली थ्रस्टिंग की जरूरत को समझिए, जरूरत के हिसाब से इसकी स्पीड को कम ज्यादा कीजिए और अपने थ्रस्टिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाइए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। टाइटल देख लिया वीडियो का। आज इसी के ऊपर ही बात करने वाली हूँ कि सेक्स के दौरान कोई मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को वो जो जोर जोर की थ्रस्टिंग करता है, वो जोर जोर के झटके मारता है, ये कितना सही है। हालांकि ये जो इस तरह की हार्ड थ्रस्टिंग होती है ये किसी फीमेल को अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, उसको चोट पहुंचा सकती है, उसको पेन भी पहुंचा सकती है। फिर भी ये जो पुरुष लोग होते हैं ये बाज नहीं आते ना, इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेवार होते हैं, जो उनके अंदर ये चाह पैदा होती है कि यार मैं जोर जोर के झटके मारूं। तो कारण नंबर 1, उत्सुकता, एक्साइटमेंट। ये उनके अंदर की जो बेचैनी होती है, जो बढ़ती हुई एक्साइटमेंट होती है, उसको जाहिर करने का एक तरीका होता है। साथ ही साथ अंदर उनकी ये भावना भी होती है कि जितनी जोर से मैं झटके मारूंगा, थ्रस्टिंग करूंगा, उतना ही ज्यादा मुझे प्लेजर महसूस होगा और जब मुझे मजा आएगा तो मेरी पार्टनर को तो मजा आएगा ही आएगा ना। फिर वो अंदर तक की गहराई नापने का वो शौक, वो जुनून, वो सर पे सवार होता है, यार जितना अंदर डालूं उतना कम लग रहा है और अंदर डालूं। तो ये अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है, जो बेचैनी होती है, उसे निरंतर पुश करती रहती है और वो तेज तेज झटके मारते रहता है। उसे ऐसा लगता है इसी में मेरी संतुष्टि और इसी में मेरी पार्टनर की भी संतुष्टि है। दूसरा कारण, प्यार या जुनून। कई बार लोग इसे प्यार करने का तरीका मात्र समझते हैं, उनको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका यही समझ में आता है। तो कुछ लोग पैशनेट सेक्स के चलते कि हाँ मुझे जोश और जुनून वाला सेक्स करना है, वो झटके मारने को ही इसका तरीका समझते हैं कि यार इसी तरीके से मैं साबित कर पाऊंगा मैं कितना बढ़िया प्लेयर हूं। वो कई बार मेंटल बैलेंस को अपने क्षण भर के सुख के लिए खो देते हैं और बाद में पछताते भी हैं, मन ही मन शर्मिंदा भी होते हैं कि शायद ये सही नहीं था, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, ये सही नहीं हुआ। तीसरा कारण, वो मन की संतुष्टि और यौन संतुष्टि। कुछ लोगों को जो यौन संतुष्टि होती है वो तेज तेज थ्रस्टिंग करने से ही होती है कि यार जब तक मैं वो हार्ड थ्रस्टिंग ना कर लूं वो मर्दानगी का एहसास ही नहीं होता मुझे। अपनी जिंदगी के वो बेस्ट शॉट ना लगा दो तो मैं शक्तिमान कैसे कहलाऊंगा। तो वो अपने अंदर की जो वो संतुष्टि होती है ना, जो उनको मर्द होने का एहसास कराती है, उसके चलते वो हार्ड थ्रस्टिंग करना पसंद करते हैं। कुछ पुरुषों के अंदर ये भी भावना होती है, अगर मैं लोकल लैंग्वेज का यहाँ इस्तेमाल करूँ तो, कि अगर मैं अपनी बंदी को बढ़िया तरीके से पेलूंगा, वो दमदार शॉट मारूंगा तो वो नियंत्रण में रहेगी, वो समझेगी मुझे कुछ कि हाँ मेरे ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो कुछ है, कुछ दम रखता है। ऐसे वो इनडायरेक्टली वे में उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं तेरे लिए। कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, कुछ केसेस में ये वाली साइकोलॉजी काम भी करती है। सबकी बात नहीं कर रही लेकिन कुछ केसेस में काम करती है। जहां पर किसी फीमेल की सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, जो निम्फोमैनिक होती है, जिसे हर 2 दिन बाद सेक्स चाहिए और दबा के चाहिए, तो ऐसी फीमेल के लिए इस तरह की साइकोलॉजी, इस तरह का बंदा बेस्ट भी है। दोबारा बोल रही हूँ, ये वाली जो चीज है ये हर किसी फीमेल के ऊपर वर्क नहीं करती है, हर किसी को वो हार्ड थ्रस्टिंग नहीं चाहिए। कुछ ऐसी पर्टिकुलर फीमेल जिनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, उनकी जो यौन इच्छा है वो तीव्र है, उनके लिए ये चीज बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगर उनका जो पार्टनर है वो थ्रस्टिंग भी अच्छी करता है और फोल प्ले बढ़िया भी बहुत अच्छे से करता है, खिलाड़ी किस्म का बंदा है। नेक्स्ट रीजन क्या होता है किसी पुरुष की ऐसी हार्ड थ्रस्टिंग करने के पीछे, कि जोर जोर से झटके मारना उसे सुखद महसूस कराता है और उसे पूर्णता का एहसास कराता है। अब बात कर लेते हैं कि सेक्स के दौरान क्या ये हार्ड थ्रस्टिंग करना सही है? क्या तभी कोई पुरुष अपने आप को मर्द साबित कर पाएगा या किसी फीमेल को वो पूर्ण संभोग सुख दे पाएगा, उसे ऑर्गेजम महसूस करा पाएगा, उसे एंजॉय करा पाएगा?
तो देखिए, ये सेक्स के दौरान जोर जोर की थ्रस्टिंग करना, ये स्ट्रोक लगाना, ये जरूरी है, लेकिन ये पूरा सेक्स नहीं है। जब दो मेच्योर कपल सेक्स करते हैं जो कि काम क्रिया में निपुण होते हैं, जब वो सेक्स करते हैं तो बहुत ही आरामदायक तरीके से सेक्स करते हैं, आर्टिस्टिक वे में, एक दूसरे के कंफर्ट का ध्यान रखते हुए, और स्पीड को भी, जो थ्रस्टिंग की जो स्पीड होती है उसको भी अपने हिसाब से कम ज्यादा करते रहते हैं। एकदम से फायरिंग शुरू नहीं करते, बल्कि अपनी फायरिंग की स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करते रहते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और मजा उठाते हैं उस हार्ड थ्रस्टिंग का भी। तो वो जरूरी है, लेकिन क्षण भर के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड थ्रस्टिंग नहीं करनी चाहिए, जी करनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तब, उस क्षण भर के लिए, जब ये रिक्वायरमेंट पैदा हो कि हाँ अब तो तेज तेज झटके मारने ही पड़ेंगे, अब तो वो टाइम आ गया, अब नहीं रहा जा रहा, और जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो भी बोले कि यार थोड़ा तेज तेज करो। ये जब रिक्वायरमेंट पैदा होती है तभी इसका यूज है। ऐसा नहीं कि आपने अंदर डाला और आपने रेल बना दी। अरे पहले उसकी भी तो जान लो, उसके मन की भी तो सुन लो, वो कैसी थ्रस्टिंग चाहती है। जितना स्लो स्लो करने में मजा है उतना हार्ड स्ट्रोक में नहीं है। हार्ड स्ट्रोक की जरूरत तो एंड में ही पड़ती है, जब आप रिलीज करने वाले होते हो, आपको ऑर्गेज़म मिल चुका होता है और आप डिस्चार्ज होने वाले हो। वो एक एंड मोमेंट होता है। स्टार्टिंग में ही जाके और आप हार्ड थ्रस्टिंग करना शुरू कर दोगे तो फिर उस इन आउट का मजा ही क्या। आपको मजा देना है, उसे सजा नहीं देनी है। हमेशा वो सेक्स के दौरान किए जाने वाले हार्ड स्ट्रोक किसी भी फीमेल को ज्यादा लंबे टाइम तक पसंद नहीं आते। उसको भी चेंज चाहिए होता है, उसे भी करने में या फोर प्ले में या सेक्सुअल एक्टिविटीज में चेंज चाहिए होता है। इससे भी वो बचने लग जाती है कि यार ये नहीं चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। कुछ बोल पाती है, कुछ नहीं बोल पाती है। जरूरी है कि आप अपनी पार्टनर की मन की सुनो कि वो कैसे चाहती है, तभी आप इस थ्रस्टिंग को एंजॉय कर पाओगे। जिस तरह से एक इंसान का मन बदलता है, उसकी बॉडी बदलती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बदलती है। बॉडी का स्टैमिना, उसकी एनर्जी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मेडिकल और फिजिकल कंडीशन पर भी काफी चीजें निर्भर करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 45 साल की उम्र में भी, जब वो 45 साल की, आप उसको वही हार्ड थ्रस्टिंग से सेक्स करोगे, उसको वो झटके मारोगे और वो बर्दाश्त कर पाएगी। तो सेक्स करते वक्त अपनी फीमेल पार्टनर की फिजिकल रिक्वायरमेंट, उसकी कैपेसिटी, उसका स्टैमिना, उसकी एनर्जी, उसकी फिजिकल कंडीशन, इन चीजों का भी ध्यान रखिए। जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके सेक्स करने के तरीके में अपने आप ही बदलाव आता चला जाएगा और आपकी जो थ्रस्टिंग है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे जो सेक्स है दो लोगों के एक दूसरे के एंजॉयमेंट के लिए करना है। तो सेक्स के दौरान की जाने वाली थ्रस्टिंग की जरूरत को समझिए, जरूरत के हिसाब से इसकी स्पीड को कम ज्यादा कीजिए और अपने थ्रस्टिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाइए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।